हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट के एक और फाइलम के बारे में, जिसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा। देखिए, इससे पहले हम इनवर्टिब्रेट के दो फाइलम पढ़ चुके हैं। उनमें एक फाइलम प्रोटोजोआ था और सेकंड वाला था पोरिफेरा। इसके बाद थर्ड नंबर पर आज हम सीलेंट्रेटा का अध्ययन कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से भी हम ये देखेंगे कि जो सीलेंट्रेट प्राणी है वो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के जो एनिमल हैं उनसे कैसे डिफर करते हैं, कैसे उनसे विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। एक बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो फाइलम का सीक्वेंस है, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट फाइलम पर जाएंगे, जो एनिमल हैं वो सरल से जटिल होते चले जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती चली जाएगी। तो संघ सीलेंट्रेटा के जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में मैं बताऊंगा कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा प्राणियों से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये नाम है इसका निडेरिया। इसको फाइलम सीलेंट्रेटा और निडेरिया क्यों कहा जाता है, ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको बता रहा हूँ तो वहाँ पर ऐसे कैरेक्टर आएंगे जिनके आधार पर इन्हें ये नाम दिया जाता है। हम वहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि पोरिफेरस की तरह ही, पोरिफेरा फाइलम के एनिमल्स की तरह ही सीलेंट्रेटा के भी जो एनिमल्स होते हैं ये भी सभी एक्वेटिक होते हैं। वो भी सभी एक्वेटिक थे और ये भी सारे कैसे हैं, एक्वेटिक। मोस्टली मराइन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं अधिकतर। इसके अलावा एकल रूप से भी मिल सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, समूह बनाकर भी ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी बॉडी का जो लेवल होता है वो होता है टिश्यू लेवल। इससे पहले हमने देखा था कि जो पोरिफेरा के एनिमल्स थे वो कुछ सेल्स से बने हुए थे, लेकिन वो डिफरेंशिएटेड नहीं थी। प्रोटोजोआ जो एनिमल थे वो केवल सिंगल सेल से ही बने थे। तो प्रोटोजोआ में सिंगल सेल थी, पोरिफेरा में कुछ ज़्यादा सेल्स थी, और यहाँ पर सेल्स ने मिलकर क्या बना लिए हैं, टिश्यू बना लिया। तो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ऊतक बनने प्रारंभ हो जाते हैं इस संघ में। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति भी इस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि सेंटर से गुजरने वाली, ये कोई एनिमल है, इस एनिमल के सेंटर से गुजरने वाली कोई भी काट इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसमें। जबकि हमने प्रोटोजोआ या पोरिफेरस की बात करें तो वो मुख्य रूप से एसिमेट्रिक होते हैं, असममित होते हैं, कोई विशेष समिति उनमें नहीं होती है। नेक्स्ट, इनमें एक ही पोर होता है। माउथ और जो एनस है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। एक ही पोर होता है वाटर को लेने के लिए और वाटर को एग्जिट करने के लिए, और वो जो पोर होता है उस पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक या टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, डंक मारने वाली सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम नीडोब्लास्ट
ये नीडोसाइट सेल्स कहते हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स कहते हैं। ये जो डंक मारने वाली सेल्स हैं, इन्हीं के नाम के आधार पर इस फाइलम को क्या कहा जाता है, निडेरिया कहा जाता है। तो निडेरिया नाम देखें जो इस संघ को दिया गया है वो इसकी दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण दिया गया है। ये जो दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो इनका शिकारी जो होता है, इन्हें खाने के लिए जो परभक्षी आते हैं, प्रीडेटर जो आते हैं, उनसे ये अपना बचाव करते हैं और अपने स्वयं के शिकार को उसे पकड़ते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो उनमें ये काम में आती हैं इनकी दंश कोशिकाएं। इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सीलेंट्रॉन कहा जाता है। सीलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसे हमने क्या कहा है, सीलेंट्रॉन। और इस कैविटी के कारण इस फाइलम को क्या बोला जाता है, फाइलम सीलेंट्रेटा कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों आपको बात क्लियर हो गई कि सीलेंट्रेटा या निडेरिया क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब दो प्रकार के इनमें भ्रूणीय स्तर होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें एक्टोडर्म भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, मेसोडर्म भी पाई जाती है। दो लेयर होते हैं। इससे पहले के जो एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोअन और पॉरीफेरस, उनमें इस तरीके की लेयर्स नहीं होती। इन दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया भरा होता है, मीजो। नेक्स्ट, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल तो इनमें बड़ के द्वारा होता है, कलिकाओं के द्वारा, इसकी हाइड्रा में। और सेक्सुअल सिर्फ किनके द्वारा होता है, गैमीट फ्यूजन के द्वारा, गैमीट के मिलने के द्वारा। ओके, अब एक और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि इस संघ के जो एनिमल हैं उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं, दो फॉर्म देखने को मिलती हैं। एक फॉर्म का नाम है पॉलिप और दूसरी फॉर्म का नाम है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं इनके जीवन चक्र में होती हैं। कुछ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होती हैं, कुछ एनिमल्स में केवल पॉलिप होती है और कुछ एनिमल्स में केवल मेड्यूसा होती है। पॉलिप एसेक्सुअल अवस्था है, अलैंगिक जनन से बनती है। और ये कैसी अवस्था है, सेक्सुअल है। ये कैसे जनन से बनती है, मेड्यूसा लैंगिक जनन से। पॉलिप जो है सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार आकृति के होते हैं, जबकि मेड्यूसा जो है ये छाताकार या घंटाकार, अम्ब्रेला शेप होती है, अम्ब्रेला शेप। तो कुछ एनिमल्स, सिलेंड्रेट एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ में से केवल पॉलिप, कुछ में केवल मेड्यूसा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते हैं, दोनों का एकांतरण होता है। पॉलिप बनता है फिर मेड्यूसा बनता है, पॉलिप बनता है फिर मेड्यूसा बनता है। पॉलिप और मेड्यूसा के इस एकांतरण को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटाजेनेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? अल्टरेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा मेटाजेनेसिस कहलाता है। और ये मेटाजेनेसिस पाया जाता है ओबिलिया जैसे प्राणियों में। इसका एग्जांपल जैसे कि ओबिलिया। इसके अलावा इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इनमें लार्वल स्टेज होती है और इनका जो लार्वा होता है उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा बोला जाता है। इससे पहले मैंने आपको पोरिफेरा में बताया था, उसके लार्वा को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला या पेरेंकाइमोला कहते हैं। ध्यान देना आपको, वहाँ पेरेंकाइमोला होता है, यहाँ पर कौन सा लार्वा होता है, प्लेन्यूला लार्वा। ये डिफरेंस है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहाँ भी है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर भी है। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है, वही डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, विसरण के द्वारा होते हैं, सिंपल। कोई विशेष सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एक बात और कि इनमें पुअर
नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है इनमें। तो वो एक सिस्टम रूप में नहीं होता, बस कुछ तंत्रिकाओं का जाल सा होता है। तो पुअर नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद होता है, पुअर नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम दिखाई भी यही दे रहा है। इसके अलावा इनमें एक बात और यहाँ पर ये मीजोडर्म वाली, कि ये मीजोडर्म नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये एंडोडर्म आएगा, एंडोडर्म। इस फाइलम में चूंकि मीजोडर्म नहीं है, तो इनकी जो कैविटी है, सिलेंड्रम कैविटी, वो मीजोडर्म से आच्छादित नहीं है, उससे घिरी हुई नहीं है। तो जिन एनिमल्स में मीजोडर्म से घिरी हुई कैविटी नहीं होती, उन एनिमल्स में सीलोम नहीं होती। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, जैसे सिलेंट्रेटा के एनिमल्स, इनको हम एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट जिनमें सीलोम नहीं होती, इनमें कैविटी तो है लेकिन कौन सी है, सिलेंट्रॉन है, जो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। जबकि सीलोम क्या है, मीजोडर्म से घिरी हुई गुहा है। तो चूंकि सीलोम नहीं है, तो ये कैसे है, एसिलोमेट। तो ये तो हमारी बात हुई फाइलम सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स के बारे में, और कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइलम सिलेंट्रेटा जो है, इसको हम 3 क्लासों में डिवाइड करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन, तीन क्लास है, एक्टोडर्म, सॉरी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, 3 क्लास में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का आधार, बेसिस क्या है, बेसिस पॉलिप मेडुसा की प्रेजेंस है। हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं। स्काइफोजोआ में जो है मेडुसा मौजूद होता है और एंथोजोआ में पॉलिप मौजूद होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हाइड्रा है, ओबेलिया है, ये एग्जाम्पल आते हैं। इसमें ओरिलिया आता है, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं, ओबेलिया सनफिश, ओरिलिया जेलीफिश। और ये है एंथोजोआ, जिसमें आता है सी एनीमोन यानी बैक्टीरियम। देखिए, लोकल नेम वाले, अदर नेम वाले मोस्टली जंतु इस सिलेंट्रेटा में आते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, कईयों के नाम में फिश लगा हुआ होता है, तो ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा जाता है इनमें से कौन फिश है या कौन फिश नहीं है। तो इनके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। फिश किसी जो महावर्ग होता है उसके सदस्य को हम फिश कहते हैं। इनके नाम में फिश लगने से फिश नहीं हो जाते। जैसे मैंने कहा ओरिलिया है, जेलीफिश, तो एक कॉमन नेम है जेलीफिश, जबकि फिश नहीं है, मछली नहीं है। ओरिलिया क्या है, एक सिलेंट्रेट है। ओबिलिया हो गया, ओरिलिया हो गया, मेट्रिडियम हो गया, सी एनीमोन। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। फाइसिलिया भी इसी फाइलम में आता है, जिसे पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। पुर्तगाली जहाज जो है वो उल्टी पोजीशन में फाइसिलिया जैसा दिखाई देता है। तो कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस फाइलम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।